लेकिन जैसे ही मीरा ने पिटारा खोला, सर्प में से भी महाराज मुरली वाला ऐसे टेढ़ा होके खड़ा हो गया। प्रेम से बोलेंगे, बोलो कन्हैया लाल। चाहे वो मीरा हो, चाहे वो तुकाराम हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, भगवान सबके साथ निभाते हैं। चाहे वो सुदामा जी हो, कैसे निभाई? सुदामा जी को गुरुजी ने दिया था पाठ याद करने के लिए, सुदामा जी ने याद नहीं किया। गुरुजी ने दंड दे दिया कि तुम्हें वन में जाना पड़ेगा हवन के लिए, लकड़ी लेने के लिए, समिधा लेने के लिए। भगवान जी ने सोचा पहले ही ऐसा कांटा लगा, रो रहा था, दोबारा फिर मुश्किल हो सकती है, इसलिए भगवान भी मौन रह गए। जबकि सारा ज्ञान भगवान की श्वासों से निकलता है। चारों वेदों का जो ज्ञान है ना, वो कहां से निकलता है? भगवान जब सांस लेते हैं तो इनकी सांसों से ही वो ज्ञान प्रकट होता है। ऐसे भगवान मौन होके खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा मेरे यहाँ समान दंड दिया जाता है, कृष्ण तुम्हें भी वन में जाना पड़ेगा। गुरु माता ने चने दे दिए थे कि खा के पानी पी लेना। भगवान जी चढ़ के वृक्ष पे, सुदामा नीचे, लेकिन सुदामा जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। ये जीव जब साधन भजन करता है ना, तो माया कोशिश करती है इसको भगवान से दूर करने की। बड़ी जोर से आंधी आई, बारिश आई, तूफान आया। सुदामा जी को भगवान जी ने कहा पेड़ को पकड़े रहना, नहीं उड़ जाओगे। पर सुदामा फिसल गया। जानते क्या किया? गुरु माता ने जो चने दिए थे दोनों के लिए, सुदामा ने अपने खा लिया के लिए। जबकि नियम क्या बनता है? कृष्ण के लिए जो भाग दिया है वो होना चाहिए। यानी हम नियम के अलावा अगर हम नियम तोड़ करके कोई कार्य करते हैं तो हमारा भाग्य नहीं, वो किसी दूसरे का प्रारब्ध है, दरिद्रता ले आता है। प्रेम से बोलेंगे? प्रसाद में भी थोड़ा ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। मैंने पहले भी बताया, जब शोभा यात्रा वगैरह निकलती है ना, अलग महाराज पीते भी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक और बैगों में भी भरते जाते हैं, वो दूसरे का भाग है, अपना नहीं है। हाँ हाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान। भगवान के यहाँ तो बड़े रूल है, बड़े नियम है, नियमों के अनुसार ही आना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान जी नीचे आए, सुदामा जी को कहा सुदामा भैया, गुरु माता ने मेरे लिए जो चने दिए थे वो कहाँ है? सुदामा जी बोले पल्लू फटा था, फैल गए। भगवान जी ने कहा अरे सुदामा, तुझे मैं मिल गया फिर भी तुम व्यसनों में भटक गया। जाओ पहले दुनिया में अपनी वासनाओं की पूर्ति करके आओ, बाद में उपासना के द्वारा मेरे पास आना, द्वारिका में, गुजरात में आना। प्रेम से बोलेंगे? द्वारिका में मेरे पास आना, मैं तुम्हें धन्य बना दूंगा। सुदामा जी महाराज साधारण ब्राह्मण है, श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। लेकिन सुदामा भाग्यशाली है, क्यों? बोले पत्नी मन के अनुकूल मिली है। प्रेम से बोलेंगे? और क्या, पत्नी यदि मन के अनुकूल मिल जाए समझ लो आपने बहुत तपस्या की है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। अच्छा, यहाँ देवियां कह रही हमारे लिए कुछ नहीं है, तो पतिदेव भी यदि मन के अनुकूल मिल जाए तो भी समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। स्वयं तो कथा सुनने जाएं, पत्नी को भी साथ में ले जाएं। पत्नी स्वयं तो आए, पतिदेव का भी हाथ पकड़ के ले आए, चलो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मन को सुकून होगा, बड़ा आनंद मिलेगा। प्रेम से बोलेंगे जी? होना भी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब देवी जी पतिदेव को लेके आती है ना पूजा में, और उनको फूल लेके बताती है कि फूल चढ़ाइए, अब मिश्री का भोग लगाइए। देवियां थोड़ी ज्यादा भक्त वत्सल भगवान। नहीं, पता तो उनको भी होता है, पर ये थोड़ा ये दिखाती है कि मुझे मालूम है, अब ऐसे करिए, अब ऐसे करिए, या मत काटेंगे। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा, वो इतना ज्यादा बोलती है कि उनको खुशी होती है ना अंदर से, इसलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी अंदर से मस्त हो जाती है। होना भी चाहिए। प्रेम से बोलेंगे जी? तो सुदामा जी को पत्नी बड़ी अनुकूल मिली है। जानते हो अनुकूल पत्नी किसको कहते हैं? पति के दुख में दुख का अनुभव करे और पति के सुख में सुख का अनुभव करे।
ये नहीं कि बस मेरी शॉपिंग की व्यवस्था नहीं है तो आप रहिए यहाँ, मैं तो ये चलिए। प्रेम से बोलेंगे। हमारी भारतीय वैदिक पद्धति बड़ी विचित्र है। ये जो शादी का रिश्ता एक जन्म का नहीं बनते, क्या कहते हैं बोलो? जन्म जन्म का साथ है। आगे बोलो। हाँ, फिर कभी गा लेना, मुझे भी नहीं गाना आता, मैंने सुना ही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे जन्म जन्म तक यही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। अच्छा, पतिदेव भी यही कहते हैं कि हे विधाता, आपने बड़ा अच्छा जीवन साथी मुझे दे दी, मुझे भी यही पत्नी मिलती रहे हमेशा। प्रेम से बोलेंगे। ये हमारी भारतीय वैदिक पद्धति ऐसी है। कई जन्मों का संबंध मानते हैं ये जो पति पत्नी का संबंध है, और बड़ा अंतरंग संबंध है, बड़ा अनन्य संबंध है ये। और भगवान की कृपा जब होती है तभी इसमें दृढ़ता आती है। आज सुशीला जी सुदामा जी को कहने लगी कि हमारा, मैंने सुना है द्वारकाधीश जो लक्ष्मी के पति हैं वो आपके मित्र हैं। धीरे से सुदामा ने कहा, वो तो मेरा लमटिया यार है। हाँ? साथ में खेले, साथ में पढ़े, हमारा एक बार जाओ ना, द्वारकाधीश आपको इतना दे देंगे कि इन बच्चों को दोनों टाइम रोटी नसीब हो जाएगी। सुदामा जी का सुनिए, भगवान के पास में जाके कभी मांगूंगा नहीं। सच्चे भक्त कभी मांगते नहीं, सेवा में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, और सेवा का जो फल है भगवान कभी अपने पास नहीं रखते, वो आपको दे ही देंगे। प्रेम से बोलेंगे। कभी कभी बैंक में आपको पता भी नहीं और ब्याज आ जाती है ना, अरे मुझे तो याद ही भूल गया था, ये फिगर कहां से आया? प्रेम से बोलेंगे। तब पता लगता है कि ओ, ये मेरा जो पैसा पड़ा हुआ था उसकी ब्याज आ गई है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तुम्हारे किए हुए का जो फल है वो कभी मैं रख नहीं सकता, वो तो आपको जरूर प्राप्त होगा। बाद में जब बार बार कहा कि आप जाइए द्वारकाधीश के पास में, दर्शन करके आ जाना, कुछ मांगना नहीं, भगवान जी ने कहा सुदामा जी ने कि हमारी वैदिक पद्धति का नियम है, भगवान के पास, गुरु के पास, सत्संग में, वैद्य के पास, ज्योतिषी जी के पास अगर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना। प्रेम से बोलेंगे। सुशीला जी 4 घर से 4 तरह का चावल लेके आई। क्यों? सुशीला जी ने सोचा भगवान जी पूछेंगे सुदामा क्या हाल है, ये कहेंगे बड़ा मस्त हूं मैं, बड़ा भजन करता हूं, ये नहीं कहेंगे बच्चों को 4 दिन से भोजन नहीं मिला है। और 4 तरह का चावल द्वारकाधीश देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये चावल मेरे सुदामा का अपना नहीं है। प्रेम से बोलेंगे। देवियां होती ज्यादा चतुर है ना। एक पत्री भी लिख दी, चिट्ठी लिख दी, 1 मास 2 होत हैं, हमें होत है नित्य। 1 महीने में 2 एकादशी होती है। सुशीला कहती है महाराज आपकी इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हम तो रोज एकादशी करते हैं। प्रेम से बोलेंगे। ये नहीं कहा कि हम भूखे रह रहे हैं, ना, रोज एकादशी है हमारी। देखो भाव है, भावना में बदल दिया उसको। 1 मास 2 होते हैं, हमें होते हैं नित्य। सुदामा जी महाराज जब चलने लगे ना, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सभी भाव से गाएंगे, ताली बजा के, दोनों हाथों से। जैसे बच्चे ताली बजाते हैं कैसे अच्छे लगते हैं। हम भी ठाकुर के बच्चे हैं, सभी क्लैपिंग करके ठाकुर को दिखाइए। कैसे आऊं रे समरिया, कैसे आऊं रे समरिया, तेरी
चलने लगे। बूढ़ा ब्राह्मण है, हाथ में लकुटी, कांधे पे लोटा और 2 रस्सी, कुएं से जल खींचने वाली। प्रेम से बोलेंगे श्री हरि शरणम करते हुए सुदामा जा रहे हैं। मन में विचार करते हैं, घनश्याम अनाथों के नाथ प्रभु, इस दास को पास बुला लेना, दुखिया हूं जगत में भटक रहा, मेरे श्याम न मुझे भुला देना। तुम दाता और भिखारी में, प्रभु आया शरण तुम्हारी में, हूं चरणों पे बलिहारी में, मेरे श्याम मुझे अपना लेना। सुदामा जी महाराज चलते पर बूढ़ा ब्राह्मण वर्तमान में द्वारका जो है ना, प्रेम से बोलेंगे जी, बड़ी दूर है। आज भी देखो तो हाँ। अब सुदामा जी चलते चलते पैर लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। 4 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे फिर गिर जाते हैं। एक व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है ब्राह्मण देवता, आपको 6 महीने तो लगी जाएंगे। और आगे गए ना, अब वन में सुदामा जी से चला जाता नहीं है, पैर लड़खड़ा जाते हैं बार बार। आगे गए, एक जलाशय आया, सुदामा ने कहा, ओ कृष्ण, मैंने तुम्हारे बारे में सुना कुछ और था, लेकिन आज देखने को कुछ और मिला है। क्या सुना था? जो तू आवे एक पग और मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं, तुम 1 कदम बढ़ा के मेरी तरफ आओगे तो मैं 60 छलांग लगा के तुम्हारी तरफ आऊंगा। देखो, 1 कदम चल के आओगे तो मैं 60 छलांग लगा के आऊंगा। कितनी चाहत रखता है परमात्मा। लेकिन जो तू कड़ लो काट सो, यदि तुम काष्ठ जैसे कड़े बनोगे तो मैं लोहे जैसी लाठ बन जाऊंगा, यानी लोहे से भी ज्यादा हार्ड बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। सुदामा जी ने कहा, हे कृष्ण, मुझे लगता है तुम मिलना ही नहीं चाहते। प्रेम से बोलेंगे, मैं तो ये वापस चला, भगवान जी केवट बन के आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी को कहा, चलो भैया पल्ली पार ले चलो आपको नाव में बिठा के। सुदामा बोले, मुझे नहीं जाना है। क्यों? बोले, उतरा ही नहीं है मेरे पास में, टिकट के लिए कुछ नहीं है। भगवान जी ने कहा कि हरे कृष्ण, तुमने अपने लोगों की क्या दशा बना रखी है। भगवान जी ने मुस्कुरा के कहा कि वैसे केवट नहीं हूं मैं, तो बोले मैं अपने भक्तों को पार करने के लिए ही केवट बन करके आ जाता हूँ। तुमने तो इतनी साधना की है, इतना भजन किया है, इतनी सेवा की है, इतने कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ बन करके रहे हो कि वो सारा डिपॉजिट तुम्हारा इतना हो गया है कि तुम्हें अब कुछ देने की जरूरत ही। सुदामा जी को नौका में बिठाला, पल्ली पार कर दिया। सुदामा जी ने जैसे ही मुड़ के देखा तो न नौका है न केवट है। प्रेम से बोलेंगे। सुदामा समझ गए कि ओ, ये तो वही मेरा मुरली वाला था और कोई नहीं हो सकता। प्रेम से बोलेंगे, यही मेरा मुरली वाला था। और भी यहाँ के सुदामा जी थोड़ा ज्यादा थक गए तो महाराज वन में दुपटिया तान के सो गए। भगवान जी ने सुदामा जी को यहाँ से उठाया, द्वारका की डोरियों पर सुला दिया। आवाज लगा रहे डोरी बान, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी बड़ा खड़े हुए, पोटली को समारा, लकड़ी हाथ में, और महाराज डोरी बान के पास में जाकर के पूछने लगे, भैया कौन सी पुरी है? द्वारका गुजरात में है, क्या बोलते हैं को? हाँ, जिस बात पर किसी भी बात में प्रेम से बोले, साफ तो आता ही नहीं इनको, क्या आता है? सुदामा जी ने सोचा कि ओ, मुझे आना था एक द्वारका में और मैं पहुंच गया, लेकिन भगवान का सानिध्य जिनको मिला है, मैं अपने पुजारियों को भी कहूंगा, वैसे तो बड़ी समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं ये, और सभी वो हैं, आप लोग भी जो भगवान की सेवा में आने वाले जितने भी डिवोटी हैं, श्रद्धालु हैं,
भगवान के साथ संबंध रखना चाहते हो तो अपने जीवन में एक विशेषता लेके आइए। क्या? बोले माधुर्य लेकर के आइए। प्रेम से बोलेंगे। किसी को किसी कार्य के लिए ना भी करनी हो तो थोड़ा मुस्कुरा के प्रेम से बोले। नहीं इधर नहीं, प्लीज थोड़ी देर। और माधुर्यता होनी चाहिए। भगवान का सानिध्य जिनको मिल गया है, ठीक है ना, तो भगवान जितने मधुर हैं, जितने मीठे हैं, उतना मधुर हमारा भी हृदय होना चाहिए। भगवान जी के पार्षदों ने कहा ब्राह्मण देवता, ये वही एक द्वारका है जिसमें श्री कृष्ण रहते हैं। सुदामा जी बोले अच्छा, तो वो कन्हैया नाई पे रहे। ड्योढ़ी वालों ने कहा कि आपको बोलना भी नहीं आया। दुनिया के छोटे छोटे लोग अपने नाम के आगे पीछे विशेषणों की रेल जैसे डिब्बे लगा लेते हैं, है ना? और हमारे राजा विराट महाराज के नाम के आगे कोई विशेषण नहीं। सुदामा बोले भैया माफ कर दीजिए, मेरे को कहा मालूम है कि यहाँ द्वारका में आके इसको विशेषण लग गए हैं। क्यों? बोलो मैं तो वही समझू, मेरे संग में खेलो, संग में खा लो। ड्योढ़ी वालों ने कहा कोई भी ममता आ जाए, वो कहता है मेरी झोली में भगवान जी आ जाओ, ले जाओ। प्रेम से बोले क्या चाहिए आपको मांग लो। सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। देखो सुदामा आया, देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। 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 मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। कंबल की भेंट लाया, चावल की भेंट लाया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा मैंने सुना है मोहन तुम हो दया के सागर। मैंने सुना है मोहन तुम हो दया के सागर। प्यारे तुम हो दया के सागर। कृपा की भीख मांग, कृपा की भीख मांग, मोहन तेरी गली में। कृपा की भीख मांग, मोहन तेरी गली में। देखो घर से तो मैं बेघर हूँ, आया हूँ तेरे द्वारे प्यारे। आया हूँ तेरे द्वारे प्यारे, आया हूँ तेरे द्वारे प्यारे, आया हूँ तेरे द्वारे। घर से तो मैं बेघर हूँ, आया हूँ तेरे द्वारे प्यारे। आया हूँ तेरे द्वारे प्यारे, आया हूँ तेरे द्वारे, आया हूँ तेरे द्वारे। श्रद्धा की भेंट लाया, श्रद्धा की भेंट लाया, मोहन तेरी गली में। श्रद्धा की भेंट लाया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा, मोहन तेरी गली में। देखो द्वारिकाधीश भगवान की। बस हमें यही दास्ता का भाव होना चाहिए कि प्यारे हम तेरी शरण में हैं। और जैसे ही सुदामा ने ड्योढ़ी वालों को ये चर्चा की, ड्योढ़ी वालों ने कहा कि क्या चाहते हो तुम मांग लो। सुदामा जी ने कहा कि जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ। जो मैं मांगूंगा दोगे? बोले हाँ। सुदामा जी बोले ड्योढ़ीवान, मेरे मन की वस्तु यदि देना चाहते हो
तो मुझे मेरा श्याम दे दो। और जैसे ही श्याम को मांगा, ड्योढ़ीवान समझ गए कि ये कोई साधारण ड्योढ़ीवान क्या दौड़ा दौड़ा भगवान द्वारकाधीश सिंहासन पर विराजमान है, सारा रहस्य जाकर के वर्णन कर दिया। हिंदी साहित्य में बड़ा दिव्य वर्णन है। बोले शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के गाँव। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायों पायन की नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज, द्विज कहते ब्राह्मण देवता को। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही द्वारकाधीश दौड़े, भैया सुदामा, भैया सुदामा, भैया सुदामा। अंतःकरण में अज्ञान की 7 वृत्तियां हैं, ये द्वारका की 7 ड्योढ़ी हैं। जब तक भगवान स्वयं आकर के हमें नहीं संभालेंगे, तब तक हम भगवान के उस दिव्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेम से